भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का नापाक इरादा कर लिया था। राजस्थान से बहावलपुर और कराची को टारगेट करने का प्रोग्राम था। पाकिस्तान ने इत्तला मिलने पर फजाई हुदूद बंद कर दी। भारत को भी आगाह कर दिया, हमले का भरपूर जवाब मिलेगा। भारतीय मंसूबाबंदी पर पाकिस्तान ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली। भारत का पाकिस्तान में 8 से 9 मुकामात को निशाना बनाने का मंसूबा था। पाकिस्तान ने भी भारत के 9 मुकामात को टारगेट कर लिया। 2 तैयारे फौरी मार भी गिराए। पुलवामा हमले पर भारत काबिले अमल शवाहिद पेश न कर सका। पाकिस्तान को दिए गए डोजियर की बुनियाद पर किसी ग्रुप के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। हुकूमती जराये के मुताबिक हुकूमत कलअदम तंजीमों को कौमी धारे में लाने का फैसला पहले ही कर चुकी है। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा। एयर चीफ मुजाहिद अनवर की जवानों से गुफ्तगू। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। हवाबाजों, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी अमले से मुलाकात। Recent airstrike would have been different if Rafale jets were there. So what's your take on that? Honorable Prime Minister has made a statement. I will not comment. बालाकोट में कितनी अमवात हुई, कितने ठिकाने तबाह किए। भारतीय एयर चीफ की 6 दिन बाद भी आए बाएं शाएं। कहा, हम हदफ को निशाना बनाते हैं, हलाकतों का जवाब हुकूमत से लें। अभिनंदन जहाज उड़ाने के लिए अभी अनफिट हैं। दोनों भारतीय तैयारों का शिकार पाकिस्तान के 2 शाहीनों ने किया। एक तैयारा स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने मार गिराया। दूसरे MiG-21 विंग कमांडर नुमान अली खान का निशाना बना। दूसरे तैयारे की तफसीलात भी जल्द सामने आने का इम्कान। वतन पर जान निछावर करने वाले राहे हक के शहीदों को सलाम। शहीद हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम अली वतन की मट्टी के हवाले। धरती के दोनों रखवाले नकियाल सेक्टर में वतन की आबरू पर कुर्बान हुए। OIC ने भारत को दहशतगर्द रियासत करार दिया। सुषमा स्वराज सिफारतकारी में नाकाम हो गई। कांग्रेस रहनुमा मनीष तिवारी मोदी सरकार पर लाल पीले हो गए। अमरीकी अखबार ने लिखा, छोटे मुल्क ने बड़ी ताकत को फिजाई शिकस्त दी। मोदी अमन के लिए खतरा दुनिया की निगाहों में गिर गए। बालाकोट वाक़े के बाद आलमी बरादरी में रुस्वा। अमरीकी थिंक टैंक ने भारतीय दावा झूठ करार दे दिया। सैटेलाइट तस्वीर जारी, सिवाय चंद दरख्तों के कोई नुकसान न हुआ। भारतीय अफवाज का घिरता हुआ मयार। अपनी आवाम में ही एतमाद खो बैठी। आसाम में गो मोदी के बाद गो बैक इंडियन आर्मी के नारे। एहलकारों को अपना सा मुंह लेकर उल्टे पांव वापस जाना पड़ गया। सोशल मीडिया पर अदनान समी खान से अनोखा इंतकाम। जो अपने मुल्क का ना हो सका वो भारत का क्या होगा। 3 बीवियां साथ छोड़ गईं, किसी से भी ना बनी। पाक भारत कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय फायरिंग जारी। पाक फौज ने भी भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज मुकम्मल चौकस है। ISPR का बयान। मसला कश्मीर हल कराने वाला नोबेल इनाम का हकदार खुद को अहल नहीं समझता। वजीर आजम पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। इमरान खान से PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की मुलाकात। जनूबी पंजाब को अलग यूनिट बनाने समेत अहम अमूर पर मुशावरत।
पाक भारत कशीदगी खत्म करें, अमन को फैलाने का मौका दें, मसाइल बातचीत से हल करें। मलाला यूसुफजई समेत 59 नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात का पाक भारत वज़ीर आज़म को खत। मुसलमानों के लिए लाजवाल कोशिशों पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ। तुर्क सदर ने भी दिल जीत लिए। कौम से खिताब में कहा, पाकिस्तान तुर्कों के दिल में बसता है, हमेशा साथ निभाया, हर मुश्किल में साथ खड़े होंगे। भारत ओआईसी में जाकर कुछ भी हासिल ना कर सका, हमने ना जाकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुषमा से पूछा जा रहा है आप क्या लेने गई थी। भारत ओआईसी मेंबर बनने का अहल नहीं, मुसलमान तो इजराइल और म्यांमार भी हैं। समझौता एक्सप्रेस बंदिश के बाद फिर से चल पड़ी। 100 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर से अमृतसर पहुंची। 10 मालबरदार बोगियां भी शामिल। पाक भारत कशीदगी के बायस जुमेरात को ट्रेन की रवानगी मंसूख हो गई थी। भारत का मुसलमानों के मजहबी जज्बात पर एक और हमला। पाकिस्तानी जायरीन को अजमेर शरीफ के वीजे देने से इनकार। 500 जायरीन ने 7 मार्च को भारत रवाना होना था। पाकिस्तान हर साल हजारों सिख यात्रियों को आने की इजाजत देता है। तमाम जमातें मुल्की मामलात पर मुत्तहिद हैं। पाक फौज के शोहदा और उनकी माओं को सलाम पेश करता हूँ। हसन सदीकी जैसे नौजवान पजीराई के मुस्तहिक हैं। भारत को समझना चाहिए अमन में ही तरक्की का रास्ता है। हमजा शहबाज का रद्द अमल। पाकिस्तान के ऊपर सच के स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है। ये अब्दाली मजाइल, ये हतफ मजाइल, ये अंसर मजाइल शादी और बारात में चलाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया जैसे गलीज दुश्मन के लिए रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया में मजबूत मुल्क बनकर उभरा। वो जो कहते थे तारे जमीन पर देख लें, आज उनके तैयारे जमीन पर हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। बैरून मुल्क जेल में कैद पाकिस्तानियों की हलाकतें, वजारत दाखिला जिम्मेदार करार। शाकिरुल्लाह की 16 बरस बाद लाश वापस आई। बरतानिया में 423 कैदी हैं। शहरियार आफरीदी को तलब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बरहम। सेक्रेटरी दाखिला की भी सरजनिश। गवाही में तजाद, कत्ल का मुल्जिम 12 साल बाद बरी। इलियास में पर नारोवाल के आसिफ को कत्ल करने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस ने कहा, झूठी गवाहियों ने निजाम अदल तबाह कर दिया। गवाह जान लें, आज से सच का सफर शुरू। झूठी गवाही का खात्मा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्गी चोर मोहम्मद जाहिद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में फैसले का हुक्म। मुल्जिम पर 4 मुकदमात हैं। सामान का आधा ट्रक बरामद किया। तफ्तीशी का बयान। खबर तो सिर्फ मुर्गी चोरी की लगवाई गई। जस्टिस काजी फाइज के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस अपनी बारी पर ही सुना जाएगा। अदालत का हुक्म। साबिक वजीर आजम ने दरखास्त मुस्तरद होने पर बड़ी अदालत का दर खटखटाया था। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के ताखीर से आने पर अदालत बरहम। आपकी ख्वाहिश पर कार्रवाई नहीं चल सकती। जज नजमुल हसन के रिमार्क्स। कमर में दर्द है, मुझे जाने दे। शहबाज शरीफ की इस्तदा मंजूर। ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 19 मार्च तक तोसी। नैब ने साद रफीक और सलमान रफीक को पेश किया। कमर दर्द का इलाज नहीं कराया जा रहा। 60 साल पुरानी गाड़ी में लाया जाता है। साद रफीक का शिकवा। स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए।
हुकूमत सूबाई हुकूक गस्ब कर रही है, विफाक सिंध और बलूचिस्तान के माली वसाइल नहीं दे रहा। आसिफ जरदारी ने कहा, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए चुप हैं। सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1400 अरब से तजावुज कर गया। हुकूमत की फिर सारिफीन की जेबों पर नजर। बिजली की कीमतें बढ़ाने की तजवीज, इस बार 4 से 5 रुपए तक यूनिट महंगा होगा। IMF भी 30% तक बिजली महंगी करने का कह चुका है। कराची में एक और बैंक का सफाया। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी गार्ड 50 लॉकर्स तोड़कर लाखों का सामान ले गया। मुलजिम की काशिफ के नाम से शनाख्त पहले ही मुतादिद वारदातों में मतलूब है। कराची में फिर टारगेट किलिंग, 2 दिन में दूसरा अमन का रखवाला कत्ल। औरंगी टाउन में ASI रिजवान गोलियों का निशाना बन गया। बेटी भाइयों के कातिलों की तलाश में पुलिस एहलकारों के छापे।